खिलाड़ी है श्रीमती बिमला मुंडा, जो आज कराटे के क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर चुकी हैं। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब होने की वजह से उनका जीवन यापन एक बहुत ही निम्न स्तर के कार्यों से कर रही थी और हमने उस पर संज्ञान लिया है और 32 खिलाड़ियों के साथ साथ श्रीमती बिमला मुंडा को भी 1 महीने के अंदर सीधी नियुक्ति का लाभ ये सरकार देगी। 29 दिसंबर के बाद सर बहुत लोग तो ये बोल रहे हैं कि अब तुम लोग का कुछ नहीं हो सकता है कि नौकरी लगेगी, वो हवाई में था। सरकार बस यही बोलती है। हर दिन पेपर देखते हैं कि आज कुछ हो, आज कुछ हम लोग के बारे में छपा हो कि हाँ ये मतलब आज कॉल, या तो फ़ोन को देखते हैं सर कि आज तो कॉल आ जाए कि आप लोग को बुलाया जा रहा है। ऐसे ऐसे बहुत इंतजार करते करते तो थक जाती है। अब आज मिलते है, कल मिलते है, कह के सोचे लागल है। अब तो मिलबे नहीं करत है। अब कभी आज देते है अब सरकार। अब बोल तो दे है सरकार, देते तब तो जानबे कि हाँ दे दिला। हर महीने में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें कराटे की एक नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर बिमला मुंडा अपने घर के आंगन में सर्टिफिकेट बिछाकर यह दिखा रही है और बता रही है कि इतने सर्टिफिकेट होने के बाद भी आज उसे हड़िया बेचना पड़ रहा है। आज फरवरी का महीना है और हम इस वक्त उसी आंगन में खड़े हैं जो बिमला मुंडा का आंगन है। देखिए, इसी आंगन में वो बिमला मुंडा अपने सारे सर्टिफिकेट को बिछाकर वो दिखा रही थी कि इतने सर्टिफिकेट होने के बाद भी उन्हें नौकरी के लिए लड़ाई लड़ना पड़ रहा है। ये आंगन है और ये घर की छत है। छत देख सकते हैं कि प्लास्टिक है और ऊपर ईंट से दाब के रखा गया है कि वो प्लास्टिक उड़ नहीं जाए और फिर बारिश का जब मौसम आए तो पानी चूने नहीं लगे। हमारे बाएं तरफ बिमला मुंडा खुद हैं जो सर्टिफिकेट बिखार कर दिखा रही थी और बता रही थी कि इन्हें नौकरी के लिए कितनी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। इनसे बात करें उससे पहले आपको ये बता देना ज़रूरी है कि जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया, ट्विटर तक पहुंचा, उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उस पर संज्ञान लिया था और रांची डीसी को कहा था कि वह झारखंड की इस बेटी को मदद पहुंचाए। उसके ठीक एक दिन बाद प्रोजेक्ट मंत्रालय में एक कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि 1 महीने के अंदर बिमला मुंडा को वो नौकरी देंगे। न सिर्फ बिमला मुंडा बल्कि 40 खिलाड़ी को देंगे। उसके बाद 29 दिसंबर को झारखंड सरकार जब राज्य स्थापना दिवस मना रही थी, उस स्थापना दिवस के कार्यक्रम में 1 खिलाड़ी को नौकरी दी गई, लेकिन उसके बाद 39 खिलाड़ी कौन हैं अभी तक किसी को नहीं पता। उस 39 के लिस्ट में शामिल होने के लिए बिमला मुंडा को अभी भी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। बिमला, बताइएगा कि जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ट्वीट किए थे और बोले थे रांची डीसी को कि आप जाइए उनसे मिलिए और मदद कीजिए, उसके बाद से लेकर अब तक कोई आपके पास आया? नहीं सर, अभी तक तो कोई नहीं आया। जब वहाँ पे ट्वीट किए और बोला गया कि वहाँ पे जाके मिलिए तो कोई भी नहीं आया। बस कॉल आया कि मतलब आपका सारा डॉक्यूमेंट्स दीजिए, स्पोर्ट्स का जितना है। ये आया था, जैसे घोषणा किए तो वहाँ से डीसी को आदेश दिया गया, लेकिन एक दिन बाद कॉल आया और सारे डॉक्यूमेंट्स। तो फिर हम डॉक्यूमेंट्स देते हुए ये भी बोले सर कि जो सीधी नियुक्ति की, उस टाइम हम लोग 33 खिलाड़ी थे इधर, 33 खिलाड़ी थे और उसमें मेरा नाम भी है, हम भी सीधी नियुक्ति के कैंडिडेट हैं। तो उसके बाद फिर उधर से बोला गया ठीक है, तो फिर डॉक्यूमेंट्स भेजे वहाँ, तो फिर वो लोग खेल निदेशालय में पता किए शायद कि मेरा भी नाम है। तो उसके बाद फिर उधर से कुछ नहीं, ठीक है आप लोग की जो प्रक्रिया है जो रुकी हुई थी वो आगे बढ़ रही है, आप लोग को नौकरी जल्द से जल्द दी जाएगी, बस इतना ही बोला गया सर। उसके बाद इंतजार कर रहे हैं? हाँ, बस अभी तक इंतज़ार ही कर रहे हैं सर। क्या बोलना चाहेंगे? सीएम सर को बोलना चाहेंगे, अभी तक मैं जितने भी, क्योंकि जितने भी प्रोसेस थी आगे बढ़ने की, हम लोग का फाइल, उसमें कहीं ना कहीं बहुत रुकावटें आ रही थी। हम लोग को बहुत मतलब लड़ाई लड़नी पड़ी, धरना प्रदर्शन किए, फिर मीडिया वाले आए,
बहुत मतलब मेरे अलावा और भी जितने खिलाड़ी हैं उनके भी इंटरव्यू लिए गए। तब फिर मतलब मेरा जो इंटरव्यू हुआ उसके द्वारा फिर सीएम सर घोषणा किए कि हाँ मतलब 30 दिन के अंदर ये लोग को नौकरी नियुक्ति दी जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। हम लोग उस समय से अभी तक प्रतीक्षा कर रहे हैं और उम्मीदें हैं कि सीएम सर जैसे मतलब घोषणा किए हैं उसके बाद कुछ ऐसे कामें हुई जो अच्छी हुई। वो स्पोर्ट्स में एक नई पहल किए, पोर्टल खोले, उसके बाद फिर बोले कि अब मतलब आगे खिलाड़ियों को इतनी परेशानी नहीं होगी। उनको जो भी परेशानी है ये पोर्टल के द्वारा उनकी हर परेशानी को हल की जाएगी। तो हम लोग को उम्मीद है सर कि हम लोग के सीएम सर जो घोषणा किए हैं उस पे वो खरे उतरेंगे और हम लोग को वो नियुक्ति पत्र देंगे। बस देर सवेर देर हो रही है, किस कारण हो रही है हम लोग को पता नहीं है, लेकिन क्लियर हो जाना। हाँ ये क्लियर हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है सर। तो हम लोग बस नहीं, नौकरी नहीं लगने से क्या क्या परेशानी? अभी तो क्योंकि हम लोग बहुत सारे उम्मीदें, 1 साल हो गई सर, आज 2 फरवरी है। पिछले साल के 11 फरवरी को हम लोग का वेरिफिकेशन हुआ था, वहाँ पे खेल निदेशालय में बुलाया गया था और 9 दिन के बाद इधर पूरे का पूरे 1 साल हो जाएगा। तो हम लोग को बहुत परेशानी हुई क्योंकि हम लोग जो खुद के पढ़ाई लिखाई कर रहे थे उससे भी हट चुके हैं, क्योंकि हम लोग ये पूरी लड़ाई लड़ रहे कि नहीं हम लोग को नियुक्ति पत्र दी जाए, क्योंकि हम लोग मेडलिस्ट है सर, नेशनल इंटरनेशनल सारे मेडलिस्ट है और सारे कोई को खुद बुलाया गया था आवेदन के द्वारा। हम लोग खुद से नहीं गए थे, आवेदन वहाँ पे निकाला गया था और हम लोग वहाँ पे भरे, बुलाया गया। तो हम लोग काफ़ी उम्मीदें जुड़ी हुई है सर और परेशानी हो रही है क्योंकि अब हम लोग का एज तो बढ़ता जा रहा है ना, अभी पीछे तो नहीं आ रहा कि हम लोग वेट करें। किन्हीं का तो एज भी पार हो रही है, उन्हें परेशानी हो रही कि अब क्या करें। और सबसे बड़ी बात तो घोषणा के बाद बहुत ऐसे बात से सुननी पड़ी, जैसे 29 दिसंबर के बाद सर बहुत लोग तो ये बोल रहे हैं कि अब तुम लोग का कुछ नहीं हो सकता है कि नौकरी लगेगी। वो हवाई में था, सरकार बस यही बोलती है। फिर भी हम लोग को उम्मीद है कि नहीं, वो बोले हैं तो अपने बात पे वो खरे उतरेंगे सर। ये जो आपका घर है, यही घर है? जी सर। छत पर प्लास्टिक लगा के ईंटा लगा है? हाँ सर, वो बारिश में अल्वेस्टर चेंज नहीं हुआ है तो वो बारिश में पानी पूरा घर के अंदर जाता है, तो इसके लिए हम लोग प्लास्टिक डाले हैं, उसके ऊपर फिर ईंटा डाले हैं ताकि वो पानी घर के अंदर ना जाए। मतलब घर की स्थिति खराब है? हाँ स्थिति खराब है सर, क्योंकि कोई ऐसे नहीं है, माँ बाबा है। और पिछले दिनों तो पता ही है कि हम लोग यहाँ पे हड़िया बेचते थे। अभी तो ठंड है और सर जैसे ये खेती बाड़ी का काम है तो वो तो ठंड है तो अब हड़िया भी नहीं दिख रहा। नहीं, ठंड है तो वो भी कम हो गई। कैसे घर परिवार चल रहा है? सर यहाँ पे हम लोग का खेती बाड़ी का काम होता है और इससे पहले धान उन कट गई है और राशन के जो चावल है उनसे हमारी मतलब परिवार चलती है। और नाना मेरे है जो चपरासी थे तो उनके रिटायर के पेंशन आते हैं, लेकिन वो उनके भी तबीयत बार बार ख़राब रहती है तो उनके मेडिसिन में ही, लेकिन उसी से फिर हम लोग एक मतलब फैमिली एडजस्ट करना सीख गया तो उसी से हम लोग अपना एडजस्टमेंट कर लेते हैं सर। तो इंतजार बहुत है, हर दिन सोचते होंगे कि आज सर हर दिन सोचते हैं सर कि आज कुछ नया हो। हर दिन पेपर देखते हैं कि आज कुछ हो, आज कुछ हम लोग के बारे में छपा हो कि हाँ ये मतलब आज कॉल, या तो फ़ोन को देखते हैं सर कि आज तो कॉल आ जाए कि आप लोग को बुलाया जा रहा है। ऐसे ऐसे हम लोग तो 29 दिसंबर के लिए तैयारी भी कर चुके थे सर पहले से, क्योंकि पहले से बोला गया था, लेकिन उस दिन नहीं हुआ। काफ़ी हताश हुए, लेकिन फिर खुद में ही सोचे कि नहीं, और भी खिलाड़ी थे, फिर सभी लोग हताश थे। फिर से हम लोग बोले नहीं, ऐसे हताश होने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, अगर हम लोग को नहीं मिली, किसी एक प्लेयर को मिली, हम लोग का एक उम्मीद जगी, क्योंकि इससे पहले कुछ हुई नहीं थी प्लेयरों को लेके। तो अभी उम्मीद जगी है सर और उम्मीद बरकरार रहेगी। बस सीएम सर का ये उनसे नम्र निवेदन है कि जल्द से जल्द हम लोग को नियुक्ति पत्र दी जाए। अभी आप खेलते हैं सर? अभी कोई गेम होने वाला? अभी तो लॉकडाउन की वजह से कोई गेम नहीं होने वाली है सर, और अभी कैंप वगैरह पहले स्टार्ट होगी, क्योंकि अभी उधर से आदेश नहीं दिया गया है, तो बस प्रैक्टिस चल रही है और कुछ नहीं। सब इसी घर में रखते हैं? हाँ इसी घर। ये निकाल के इसमें आप लोग ये आपका नानी का घर है? जी सर। अच्छा, तो आपका घर हो गया संग्रामपुर। हाँ, तो छोटे से हम यहीं रहे हैं सर, यहीं पले बड़े हैं। वहाँ भाई बहन लोग रहता है
बड़ा पापा बड़ी माँ लोग। एक स्कूल जो देती है बेहतर शिक्षा और बच्चों के संपूर्ण विकास का वादा। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल, सेक्टर 2, धुरवा, रांची। बोल रहे थे सर कि जैसे घोषणा हुई थी तो सीएम सर उधर से डीसीए तरफ से बोला गया था कि उनको हर तरह से मदद दी जाए, लेकिन मदद सर आज है कल नहीं। अगर अनुदान राशि मिलती है तो आज वो पैसा है कल नहीं रहेगी, लेकिन अगर हम लोग को नौकरी मिलती है तो नौकरी से खुद का लाइफ सिक्योर कर पाएंगे और अपना फैमिली को भी देख पाएंगे सर। तो हमको अनुदान राशि से ज़्यादा को नौकरी की आवश्यकता है सर, यही बोलना चाहेंगे। और फिर भी सीएम सर ने जो अनुदान राशि के तौर पे 1 लाख रुपए दिए, उनके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं सर कि इतने कुछ होने के बाद भी वो उन्होंने मतलब मेरे तरफ एक पहल की और अनुदान राशि देने की कृपया की सर। नौकरी चाहिए, पर नौकरी चाहिए सर हमें। इस वक्त हमारे साथ कराटे के नेशनल प्लेयर बिमला मुंडा की माँ हैं। क्या नाम है आपका? सुमरी मुंडा। सुमरी जी, नौकरी का कितना इंतजार है? बहुत इंतजार करते करते तो थक जाती है। अब आज मिलते कल मिलते के सोचे लागल है, अब तो मिलबे नहीं करत है। अब कधिया देते अब सरकार। अब उम्मीद है ना? उम्मीद तो पूरा लगा ही है, उम्मीद कर साथ भी बैठल है, देखे लागी है कि अब हम इनकर बेटी अब लागी हम इनकर बेटी का। बहुत दिन तक इंतजार करते 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 थोड़ा सा भी मन कान भी निराश हो जाइला, उदास हो जाइला। कितना करते 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 अब थकल भी बुझाते, अब मन कान भी उदास बुझाते कि अब इनका छुआ कर कधिया काम लागी। अब बोल तो दे है सरकार, तो देते तब तो जानबे कि हाँ दे दिले। अब बोल के क्या कहना चाहेंगे? अब यह कहबे कि जल्द से जल्द हम इनकर बेटी मन के जे भी हथी खिलाड़ी मन के सबके देवे, जैसन उम्मीद लगाया है उम्मीद कर साथ में देवे के चाहिए खिलाड़ी सबके। जितना अपन हथी छुआ नहीं लगने से कितना दिक्कत? बहुत दिक्कत है, बहुते दिक्कत है। अब इतना गरीब है ही, हम इनकी गरीबी के साथ हम इनकर बाल बच्चा के इतना उठा है, लिखे पढ़ा ले, खेल कूद ले, सब कुछ नेखन आगे बढ़ा दिलिए। आगे करते हुए भी आज हम इनकर बाल बच्चा इंतज़ार करते थे नौकरी ले, माँ बाप भी इंतज़ार में हम बैठल ही कि हाँ चल अब लागी बोल के। अब तो किसी तरह घर दुरा एडजस्ट करबे करत थी, चला के घर तो बहुत मुश्किल से घर दुरा एडजस्ट करत थी बाल बच्चा के लिए। आप जो है हड़िया बेचती थी, अभी बेच रही हैं? बेचा थी, अब तो नहीं बेचो हो, नहीं बेचा थे ठंडा में। तो कैसे घर चल रहा? ऐसे कैसे नहीं चला लाएगी एडजस्ट कर के, जैसे भी चलत है ऐसे टाइप का चला लागल है। अब यह सरकार के हवे कि जल्दी पल्दी हम इनकर छुआ पुता के जीते है तो उतना खिलाड़ी के नौकरी लग जाए, इंतज़ार करे लागल ही उम्मीद कर साथ। अभी कर आगे का बोल सके है मंसूरन क्या। देखिए, कथनी और करनी के बीच का जो फ़र्क है वो यही होता है कि सरकार ने घोषणा कर दिया, ट्वीट कर दिया, मुख्यमंत्री ने बयान दे दिया, लेकिन हकीकत यही है कि वो बयान जो है सही नहीं होता, यही ना? हाँ, अब हम कैसे खिलू बयान सही है कि नहीं है, इसे उम्मीद कर नौकरी नहीं मिला, ये वही तो बात है। तो नौकरी नहीं मिले, जब देवे कर एग्री कर ले और फिर देवे कर तो कोई उम्मीदें नहीं बुझाते कि अब देते कि नहीं देते सरकार। अब वो ये सरकार तो देगी। हाँ, अब काहे इतना लेट करे लागल है बाल बच्चा में। चिंता फिक्र होता है। कितना बेटा बेटी है? और बेटा बेटी हथी 2 गो हुआ, 3 गो हुआ गाँव में, यहाँ 2 गो 5 गो हथी। और क्या बोलबे अब, देखिए, ये बोले चाहिए लब। बिमला मुंडा की मां है जो बोलते बोलते थोड़ा भावुक भी हो जा रही हैं, क्योंकि अक्टूबर महीने में जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घोषणा की थी कि बिमला मुंडा को नौकरी दी जाएगी, बिमला मुंडा के अलावा और जो 30 खिलाड़ी हैं उस वक्त कहा गया था, हालांकि बाद में 40 की बात आई 29 दिसंबर को स्थापना दिवस के दिन, लेकिन एक के अलावे कौन 39 खिलाड़ी है अभी तक ये क्लियर नहीं है। खुद बिमला मुंडा और उसका परिवार भी आश्वस्त नहीं है, जिससे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि 1 महीने के अंदर नौकरी देंगे। बगल में बिमला मुंडा देखिए हाथ में सारे सर्टिफिकेट लेकर खड़ी है। अगर वज़न से इसे नापा जाए तो शायद 1-2 किलो से ज़्यादा होगा, आप देख सकते हैं। ये इतने सर्टिफिकेट हम और आप पूरे जीवन में
नहीं बटोर सकते हैं कहीं से भी, लेकिन ये सारे सर्टिफिकेट नेशनल इंटरनेशनल सभी स्तर के हैं। कहाँ से इतना ये तो हम लोग गेम खेलते तो वहाँ सर्टिफिकेट दिया जाता है सर। जैसे स्टेट टूर्नामेंट खेल रहे हैं, झारखंड में खेल रहे हैं, उड़ीसा में खेल रहे हैं, मुंबई में खेल रहे हैं, दिल्ली में खेल रहे हैं, तो सारी जगह सर्टिफिकेट दी जाती है। तो वही है, ये इकट्ठा हो गए और इन्हीं के, क्योंकि उस टाइम खेलने के टाइम एक उम्मीद रहती है सर कि हम लोग अभी जीतेंगे, हम लोग का जैसे मेडल गोल्ड सिल्वर हुआ तो हम लोग को बाद में नौकरी दी जाएगी या तो फिर खेल में और आगे बढ़ेंगे। लेकिन जब बाद में इधर बहुत समय होने के बाद पता चल रही कि नहीं, बहुत लोग ऐसे बोल रहे हैं कि नहीं कुछ नहीं होता, हम लोग भी बहुत खेले पर कुछ नहीं होता है, लेकिन फिर भी उम्मीदें थी कि नहीं हम मेहनत किए हैं तो मेरा मेहनत रंग लाएगा, अभी नहीं ला रहा बाद में लाएगा सर। यही ये सब सर्टिफिकेट सब जमा किए, क्या लग रहा है कुछ है इससे कुछ होगा? है जुन तब कैसे न खाए, इंतजार है, नौकरी कर इंतजार है, ते जमा करिए, बाल बच्चा के लिखा के पढ़ा के खिला के आगे बढ़ा के खुद के अब इंतजार करे लगी। अब देख अब का होएला, उम्मीद तो पूरा लगा ही भाई, उम्मीद पूरा है कि नौकरी लग जाए, आज निकाल। लेकिन चिंता होता है कि लेट होता है। तो लेट होते तो चिंता तो होता है जिन तब, आप बोल है तो चिंता नहीं होता है। अब तो देखिए ये दर्द और ये बातें सिर्फ बिमला मुंडा की नहीं है, बल्कि उन 39 खिलाड़ियों की है जो 40 के लिस्ट में शामिल होना चाहते हैं। वो बस इंतज़ार कर रहे हैं कि सरकार कम से कम ये श्योर कर दे या फिर बता दे कि 39 खिलाड़ियों के लिस्ट में कौन कौन खिलाड़ी का नाम शामिल है। ना ये बताया जा रहा है और न ही ये घोषणा की जा रही है कि आखिर लिस्ट दी गई। आपको मतलब विभाग से मिला कि कहीं और से? नहीं, पेपर में दी गई थी। हाँ, पेपर। सरकार तो नहीं बता नहीं सरकार नहीं बता रही। तो सरकार वो लिस्ट भी इन खिलाड़ियों को नहीं बता रही है और यही वजह है कि इनका सब्र का बांध अब धीरे धीरे टूट रहा है, क्योंकि घोषणा अक्टूबर में हुई, फिर दिसंबर में एक खिलाड़ी को नौकरी दी गई और अब जब फरवरी का महीना शुरू हो चुका है तो अब तक किसी के पास न विभाग की तरफ से न सरकार की तरफ से कोई फ़ोन कॉल आया है और न ही कोई जानकारी साझा की गई है। अपने सहयोगी अमजद के साथ सन्नी सारद, द फॉलो अप, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in